आज सुबह 10:30 बजे भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। पिछली बातचीत में यह सहमति बनी थी कि चीन अपने सैनिकों को पीछे ले जाएगा, लेकिन चीन ने वादा नहीं निभाया। आज की बातचीत में इसी पर चर्चा होने की उम्मीद है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार हुंकार के 2 दिन बाद आज थोड़ी देर में जब भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत शुरू होगी तो सबकी नजरें चुशूल पर टिकी होंगी। चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय जमीन पर यही है वो जगह जहां दोनों देश के कोर कमांडर मौजूदा तनाव पर बातचीत करेंगे। ये पैंगोंग त्सो के टकराव वाले इलाके से करीब 20 किलोमीटर दूर है। पहली 2 बातचीत मोल्डो में चीन की तरफ हुई थी। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे तो चीन के प्रतिनिधि मेजर जनरल लिन ल्यू होंगे। इस महीने ये तीसरी बातचीत होगी। इससे पहले 6 जून और 22 जून को दोनों देश के बीच सैन्य बातचीत हुई थी। 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरी बातचीत है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 6 जून को जहां हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के जमावड़े पर बातचीत हुई थी, जबकि 22 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प का मुद्दा उठा था। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने अपने सैनिक पीछे हटाने पर सहमति जताई थी। आज की बातचीत में इन मुद्दों के अलावा पैंगोंग लेक समेत LAC के कई मोर्चों पर जारी टकराव की स्थिति पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो चुका है कि 22 जून की सहमति का चीन ने पूरी तरह पालन नहीं किया है। आज तक ने कल आपको दिखाया था कि किस तरह गलवान नदी के किनारे चीनी सेना की गाड़ियां, JCB मशीनें और कैंप मौजूद हैं। हालांकि चीनी सैनिक नहीं दिख रहे। क्या है LAC पर हालात? पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री VK सिंह से सुनिए। आज हालत क्या है? हमारे सैनिक और चीन के सैनिक गलवान PP-14 पर, मैं पूरी गलवान नदी अगर बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। PP-14 पर आमने सामने है। इसी तरीके से कोंकाला का जो इलाका है इसके दक्षिण में, वहां पर हर साल उनके पेट्रोल आते हैं, हर साल हम उनको भगाते हैं। इस बार वो आकर बैठे हैं, हम भी वहां पर बैठे हैं। पैंगोंग त्सो के अंदर फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके में भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। और नीचे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने देमचौक के आसपास कुछ हरकत की है, वो भी हर साल करते हैं। वो वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आराम के साथ उनका मुकाबला करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि तनाव के कैसे हालात हैं। बहरहाल बातचीत ऐसे हालात में हो सकती है जब भारत ने 59 चीनी ऐप को बैन कर एक संकेत दे दिया है कि चीन अगर पीछे नहीं हटा तो और क्या कुछ हो सकता है। शिव अरूर, दिल्ली, आज तक।